सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा गत 9 दिनों से हमारा जो विषय चल रहा है आध्यात्मिक जैन रामायण, इसमें हमारे पंडित निखिल जी शास्त्री हमें आज आगे का विषय लेने वाले हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। आप सभी कल थे, आपको याद होगा कि किस तरह रामचंद्र जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने एक राज्य मांगा था, और मथुरा का जो राजा मधु का था। अब कल भैया ने बताया था कि आज देखने वाली बात ये होगी कि राजा मधु से क्या वो राज्य शत्रुघ्न को मिलता है या आज आगे क्या होगा, ये हम आज के हमारे कथा में सुनेंगे। मैं निखिल भैया से निवेदन करूंगा कि वो आज की कथा यहाँ पर आरंभ करें। निखिल भैया। सभी लोग व्यवस्थित बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। आप स्वाध्याय में बैठे हैं तो इससे एक निखिल भैया भी पढ़ा रहे हैं तो उनको भी एक इंटरेक्शन करने में आसानी होती है, और हमें भी समझता है कि आपको किस तरह समझ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं पड़ रहा है। तो सभी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, ठीक है। निखिल भैया आरंभ करें। भैया आप म्यूट हैं एक मिनट, या आपकी आवाज नहीं आ रही तो इससे एक हेलो। भैया भी पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ हेलो, बोलिए आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ हाँ आ रही है। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावे प्रणासनो मंगलानिंच सवेसिं परमं हवै मंगलम्। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बड़े सुखदाई। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बड़े सुखदाई। सीता जैसी सतिया हो गई हो, सीता जैसी सतिया हो गई, झील न जैसी रानी मेरे देश में हो। मेरे देश में धर्म बहे सुखदाई। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बहे सुखदाई। सेठ सुदर्शन सूली चढ़ गए सिंहासन हुआ, सेठ सुदर्शन सूली चढ़ गए सिंहासन हुआ। नीली जैसी सतिया हो गई, अंजना जैसी सतिया मेरे देश में हो। मेरे देश में धर्म बहे सुखदाई। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बहे सुखदाई। ये धरती प्राणियों को ढोकर गौरव को प्राप्त नहीं होती। सत्य तो ये है, ये धरती ज्ञानी और महापुरुषों को धारण करके गौरव को प्राप्त होती है। जिन शासन का गौरव कोई साधारण गौरव नहीं, जिन शासन के गौरव की ये जो कथा है वो गणधरों ने गाई है। जिस धरती पर हम रहते हैं, इस अनादि अनंत विश्व में ये लोक अनंत है, और इस लोक में ठसाठस जीव राशि भरी हुई है। हर जीव अपनी सृष्टि का भाग्य विधाता है। इस जीव की कथा बहुत पुरानी है, पुरानी होने पर भी सबकी कथा लगभग एक सी है।
जैसे सागर की जो समुद्र होता है, उसमें से जल की एक एक बूंद निकाल करके अनंत काल तक उस सागर को कोई सुखाना चाहे तो उस सागर को सुखाना असंभव है। उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग को बताने वाले जीव भी शाश्वत है और जगत में इसकी परंपरा भी इतनी कही गई है कि संसार में भटकाने वाले भी जीव बहुत है। पूरा जगत चक्की की तरह चल रहा है। व्यक्ति धरातल पर जन्म लेता है और अपना अपना ड्रामा दिखाकर व्यक्ति चला जाता है। उनमें से कई जीव ऐसे होते हैं जो महापुरुष जैसे, जो अपने को आत्मा रूप देखते हैं और दिखाते हैं, ऐसे काल में जन्म लेते हैं। कल राम लक्ष्मण ने अति प्रेम से अपने भाई शत्रुघ्न से कहा कि जो भी देश तुम्हें चाहिए, जो अच्छा लगे वहां का राज्य ले लो। शत्रुघ्न ने कहा, मुझे मथुरा का राज्य दीजिए। राम बोले, हे भाई, वहां तो राजा मधु का राज्य है, जो रावण का दामाद है। फिर उसे शम्रनिद्र ने शूल रत्न भी दे रखा है, अतः मथुरा ही का हट मत करो। शत्रुघ्न बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मथुरा का राज्य चाहिए। और फिर वो उसी राज्य के लिए हट करने लगा। रामचंद्र जी ने कहा, हे वत्स, तुम मधु से उस समय युद्ध करना जिस समय उसके हाथ में शूल रत्न न हो। लक्ष्मण ने शत्रुघ्न को सागरावर नाम का धनुष्य और वायु के समान वेगशाली अग्निमुख नामक बाण दिए। श्री राम ने अपने ही समान महायोद्धा कृतांतवक्र को शत्रुघ्न की विशाल सेना का सेनापति नियुक्त किया। अत्यधिक प्रीति को धारण करने वाले भाई राम और लक्ष्मण 3 पड़ाव तक शत्रुघ्न के साथ उसे विदा करने गए और मथुरा के निकट पहुंचे। सेना को यमुना नदी के तट पर ठहराया गया। शत्रुघ्न ने पहले ही सारे समाचार गुप्तचर के माध्यम से भेज दिए थे और वो गुप्तचरों ने वहां से आकर वहां के सारे समाचार शत्रुघ्न से कहे, हे देव, इस समय राजा मधु अपनी जयंती नाम की पटरानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहा है। उसे आपके आगमन का पता नहीं है, अतः इस समय मथुरा हमारे हाथ आ सकती है। यह सुनकर शत्रुघ्न उसी समय अपने बलवान योद्धाओं को साथ लेकर मथुरा में घुस गया। अर्धरात्रि का समय था, सभी लोग प्रमादी हो रहे थे और राजा नगरी में था नहीं। अतः उन्होंने सोचा ये समय उचित है और इस राज्य के अंदर प्रवेश किया जाए और उनके राज्य में प्रवेश कर दिया। जब राजा मधु ने सुना कि शत्रुघ्न ने मथुरा पर आक्रमण किया है, वह अपने नगर को लौटा, परंतु वहां उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सका जिस प्रकार निर्ग्रंथ मुनियों के हृदय में मोह प्रवेश नहीं करता। तत्पश्चात राजा मधु और शत्रुघ्न में युद्ध शुरू हो गया और बहुत देर तक युद्ध होता रहा। कृतांतवक्र सेनापति ने राजा मधु के पुत्र लवणार्णव इतना उसको मारा और वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिस प्रकार पुण्य का क्षय जाने पर आयु पूरी हो जाती है,
वैसे ही देव गति में गिर पड़ते हैं देव, वैसे ही लवणाड़ों की मृत्यु हो गई। यह देखकर मधु कृतांग वक्र की ओर दौड़ा, किंतु शत्रुघ्न ने उसे रोक लिया और शत्रुघ्न के सम्मुख राजा मधु का कोई भी योद्धा उसी प्रकार न ठहर सका जिस प्रकार की जिन शासन के स्यादवाद पंडित के समक्ष एकांतवादी नहीं ठहर सकते। अंततः शत्रुघ्न ने मधु के कवच को छेद कर उसे बुरी तरह घायल कर डाला। राजा मधु महाविवेकी था। उसने देखा कि शत्रुघ्न अपने दुर्जय पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पास शूल रत्न भी नहीं इस समय, और मेरी आयु भी अल्प रह गई है। राजा मधु ने दिगंबर मुनियों के वचन याद किए। अहो, जगत का समस्त ही आरंभ महाहिंसा रूपी है, दुखदायक है और सर्वथा त्याज्य है। इस क्षणभंगुर संसार में मूढ़ व्यक्ति ही रमते हैं। जो जीव दुर्लभ नरदेह को पाकर भी धर्म बुद्धि नहीं करते, वे मोह से ठगाए जाकर अनंत भव भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से विचारता हुआ वह राजा मधु हाथी पर चढ़ा हुआ मुनि होने की भावना भाने लगा। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को मन वचन तथा काय से बारंबार नमस्कार करते हुए उसने कहा कि अरहंत सिद्ध केवली प्रणीत ही मंगलमय धर्म और यही उत्तम है तथा इन्हीं की मुझे शरण है। अब मैं तत्व ज्ञान को अपने चित्त में धारण करके जो तजने योग्य है वह समस्त राग आदि का त्याग करता हूँ तथा ग्रहण के योग्य निज स्वभाव का ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन मेरे स्वभाव है, जो मुझसे अभिन्न है। शरीर आदि समस्त पर पदार्थ कर्म संयोग से उत्पन्न हुए हैं, वे मुझसे न्यारे हैं। राजा मधु ने इस प्रकार चिंतन कर हाथी पर बैठे बैठे ही अपने भावों में बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर हाथी पर बैठे बैठे ही केश लोच करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि उनका सारा शरीर घावों से भर गया था, लेकिन उन्होंने महाधैर्य धारण करके अध्यात्म योग में आरूढ़ होकर काय ममत्व का त्याग कर दिया। राजा मधु की ऐसी परम शांत निष्प्रह दशा देखकर शत्रुघ्न ने उन्हें नमस्कार करके कहा, हे साधो, मुझ अपराधी के समस्त अपराध क्षमा कीजिए। तदंतर महाधीर वीर व मधु क्षण भर में मुनि दीक्षा धारण कर ली, अंतरंग में वैराग्य धारण कर लिया और कैसी भावना भाने लगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही भ्रमेंगे, निजानंद धाम रहेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा। चेतन भाव में मेरा बसेरा, चेतन भाव में
निजानंद पान करेंगे, चहु गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। और कैसा लगता है? विषयों का रस है, विषय का प्याला, विषयों का रस है, विषय का प्याला, चेतन का आनंद निराला, चेतन का आनंद निराला। हो अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, निजानंद पान करेंगे, अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे। ज्ञान बसे गायक में मेरा, ज्ञान बसे गायक में मेरा, गायक में ही ज्ञान बसेरा, गायक में ही ज्ञान बसेरा। हो अब क्षाई के श्रेणी चढ़ेंगे, निजानंद पान करेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। और वो हाथी पर बैठकर केश लुंचन कर नग्न दिगंबर मुनि दशा धारण कर ली, और फिर उनने समाधि मरण धारण करके और इस पर्याय का त्याग करके सानत कुमार नामक तीसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट जाति का देव हुआ। ऐसा क्या कारण था कि शत्रुघ्न ने मथुरा का ही राज्य मांगा? शत्रुघ्न पिछले अनेक भव में मथुरा में उनका जन्म हुआ था, अतः इस पर्याय के अंदर और पूर्व के पर्याय मथुरा में बार बार जन्म लेने पर उनको मथुरा नगरी से बहुत स्नेह हो गया था। एक बार यह मथुरा में यमुन देव नाम का क्रूर स्वभाव का मनुष्य हुआ था। वह मरण करके सूअर, गधा और कौवा हुआ, और फिर बकरा हुआ, और जो आग में जलकर मरा, फिर 6 बार भैंसा हुआ, फिर एक नीच कुल में निर्धन मनुष्य हुआ, एक के बाद एक कुलंधर नामक एक ब्राह्मण हुए, और ऐसे अनेकों पर्याय में परिभ्रमण करता रहा। और फिर वो एक नगर के अंदर एक बार एक राजा दिग्विजय के लिए देशांतर गया। उसकी रानी ललिता महल के जरोखे में बैठी थी। जो ही उसने उस कुलंधर ब्राह्मण को देखा, वह उस पर कामासक्त हो गई। उसने इसे अपने महल में बुला लिया। रानी ललिता और कुलंधर ब्राह्मण दोनों एक आसन पर बैठे थे कि उसी समय अचानक राजा वहां आ गया। रानी ने मायाचार से बात बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माना, और राजा के सेवक
ब्राह्मण को दंडित करने के लिए उसे नगर से बाहर ले जा रहे थे कि कुलंधर के किसी पूर्वकृत शुभ कर्म के उदय से रास्ते में इन लोगों को कल्याण नाम के निर्ग्रंथ साधु मिल गए। सर्वजीव हितकारी उन साधुओं ने इससे कहा, यदि तुम मुनि हो जाओ तो तुम्हें इन बंधन से छूटने का उपाय मिल जाएगा। और इसने स्वीकार कर लिया। तब साधु ने राज सेवकों को कहकर इसे छुड़वा लिया कि अब अपने पापों का पश्चाताप कर ये मुनि बन रहा है। और यह कुलंधर मुनि होकर महातप करने लगा और आयु के अंत में स्वर्ग में देव बन गया। तत्पश्चात वह मथुरा के राजा चंद्रभद्र की रानी कनक प्रभा के अचल नाम का पुत्र हुआ, जो कलाविद, गुणवान और आकर्षक था। और अचल कुमार अपने पिता को अति प्रिय था। इसकी और उसकी दूसरी माता धरा बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने अपने 3 भाइयों और 8 पुत्रों के सहयोग से अचल को मारने की योजना बनाई। अचल कुमार की माता कनक प्रभा को इस बात का और पूरी योजना का भान हो गया। और पूरी योजना का भान होने पर उन्होंने अपने पुत्र को कहीं पर भगाने की सोची और उसने एक वन के अंदर शरण ले ली। अचल कुमार तिलक नामक वन में चला गया। वहां एक बार उसके पांव में कांटा चुभ गया, जिसे अप नामक एक व्यक्ति ने निकाला। अचल कुमार ने अप को अपना मित्र बना लिया और कहा कि कभी कोई काम पड़े तो मेरे पास आना, मेरा नाम अचल कुमार है। तत्पश्चात अचल कुमार कौशाम्बी नगरी में पहुंचा। वहां उसने बाण विद्या के गुरु विशाखाचार्य को प्रसन्न चित्त कर लिया और उससे प्रसन्न होकर वहां के राजा, उन्होंने सोचा ये बहुत गुणवान और अच्छा योद्धा है, तो अचल कुमार को अपनी पुत्री इंद्रदत्ता प्रदान की। पुण्य प्रभाव से धीरे धीरे उसने राज्य प्राप्त करके अंग आदि अनेक देशों को जीता। और फिर वो अचल कुमार एक के बाद एक देशों को जीत रहा था और वहां की रानी धरा और उनके 3 भाई 8 पुत्र भाग गए और अचल कुमार अपने माता पिता से मिला। पिता ने इसे राज्यभार सौंप दिया। एक दिन राजा अचल कुमार नटों का नृत्य देख रहे थे और उस नटों का नृत्य में उसी समय उनका मित्र आया। द्वारपालों ने उसे धक्का देकर निकालना चाहा, परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया। राजा ने अप को अपने पास बुलाया और उसे उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती नगरी दे दी। दोनों परम मित्र एक साथ रहने लगे। एक दिन ये दोनों परम मित्र उद्यान में क्रीड़ा करना चाहते थे और फिर शीघ्र ही वो एक उद्यान के अंदर पहुंचे, वन के अंदर पहुंचे और उस वन के अंदर यश समुद्र आचार्य को देखकर दोनों ही मुनि बन गए तथा आयु के अंत में समाधि मरण करके वो उत्कृष्ट देव हुए। वहां से आकर अचल कुमार का जीव राजा दशरथ के शत्रुघ्न नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार अनेक भव के अंदर संबंध साथ साथ रहा। और फिर क्या हुआ, मथुरा से बहुत स्नेही तो था ही, उधर अप का जीव स्वर्ग से आकर अयोध्या में ही कृतांग वक्र सेनापति हुआ। इस प्रकार ये दोनों मित्र धर्म के प्रसाद से संपन्न होकर ऐसे अनेकों भवों में साथ साथ रहते थे। और फिर वहां पर क्या हुआ, अगली पर्याय में राजा मधु को शूल रत्न चमरेंद्र अर्थात असुर कुमार जाति के
भवनवासी देव ने उनको देखा और राजा मधु के निधन के बाद उस शूल रत्न के रक्षक देव ने सोचा कि मेरे मित्र को इन्होंने मारा है, और वो क्रोधित हो गया और मथुरा जाने को तैयार हुआ। तब सुपर्ण कुमार देवों के अधिपति गरुडेंद्र ने चमरेंद्र के पास आकर पूछा, हे देतेंद्र, किधर जाने की तैयारी हो रही है? तो चमरेंद्र ने कहा, जिसने मेरे मित्र को मारा है मैं उसे कष्ट देने जा रहा हूं। गरुडेंद्र ने कहा, क्या आपने विशल्या का वह सब महात्म तभी तक नहीं सुना कि कहा कि जब तक वह कुमारी थी तब तक उसका महात्म्य था, अब तो वह निर्विष भुजंगी के समान। ऐसा कहकर चमरेंद्र मथुरा में पहुंच गया और उसने महाक्रोध के वशीभूत होकर उस मथुरा नगरी के लोगों पर दुस्सह उपसर्ग प्रारंभ कर दिया तथा अनेक प्रकार के रोग वहां पर लगा दिए। और फिर वहां पर क्या हुआ, चारण रिद्धि धारक 7 निर्ग्रंथ मुनिराज मथुरा में आए और चातुर्मास हेतु वे सप्तर्षि के वन में वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और वो उस वृक्ष के नीचे विराजमान थे। और फिर क्या हुआ, वो चारण रिद्धिधारी के प्रभाव से चाहे जहां जाकर आहार कर आते, कभी पोदनपुर में, कभी विजयपुर में। और एक दिन वे धीर वीर मुनिराज ईरिया समिति पूर्व चलते आहार के समय अयोध्या में स्थित अपने जो अरहतदास सेठ थे, उन सेठ के पास उन्होंने जाने का निर्णय किया। और फिर वो अरहतदास सेठ के वहां पहुंचे और उन्होंने देखा वर्षा काल में मुनियों का विहार नहीं होता और ये मुनिराज चातुर्मास प्रारंभ होने से पूर्व तो यहाँ आए नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो जो जो मुनिराज विद्यमान है मैंने उन सभी की वंदना कर रखी है, लेकिन इन्हें तो कभी यहाँ देखा नहीं लगता। और फिर उन्होंने सोचा कि ये आचारांक सूत्र की आज्ञा से परान्मुख है, इच्छा अनुसार विहार करते हैं, वर्षा काल में भी विहार करते हैं, आचार्य की आमनाएं से रहित है। यह सोचकर अरहत सेठ ने वहां से गमन कर लिया। परंतु उनकी पुत्र वधू ने मुनिराज को भक्ति पूर्वक प्रासुक आहार दिया और मुनिराज आहार लेकर मुनि सुरवत भगवान के चैत्यालय में पहुंचे, जहां द्युति नामक भट्टारक विराजमान थे। द्युति भट्टारक और उनके सभी शिष्यों ने मुनिराज को नमस्कार करके उनका बहुत सम्मान किया। चारण रिद्धिधारी मुनिराज चैत्यालय की वंदना करके आकाश मार्ग से मथुरा वापस लौट गए और फिर उस मथुरा नगरी के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ पर मुनिराज कहाँ से पधारे। उन्होंने मथुरा में चातुर्मास किया है, वे आकाश मार्ग से चाहे जहां जाकर अपना आहार करके आते हैं और चैत्यालय के दर्शन करके गए। और फिर अरहत सेठ द्युति भट्टारक के मुख से चारण रिद्धिधारी मुनिराज की ऐसी महिमा सुनकर बहुत खेद खिन्न होकर पश्चाताप करने लगा। धिक्कार है मुझे, मैं सम्यक दर्शन से रहित, मैंने आज तक वस्तु स्वरूप नहीं जाना, मैं अत्याचारी मिथ्या दृष्टि हूं, मेरे समान आदमी दूसरा कौन होगा। वे महामुनि मेरे घर आहार हेतु आए और मैंने उन्हें भक्ति पूर्वक आहार नहीं दिया। जो व्यक्ति ऐसे भावलिंगी संतों को देखकर उनका भक्ति पूर्वक सम्मान नहीं करता और उन्हें मुनियों की वंदना नहीं करता, अरे तब तक मेरा हृदय दाह को प्राप्त क्यों नहीं हुआ। फिर कार्तिक पूर्णिमा को नजदीक जानकर
सम्यक दृष्टि अरहत सेठ ने सोचा, अहो, अब तो मैं जो वैभव में राजतुल्य था, सर्व कुटुंब सहित सप्तर्षियों के दर्शन पूजन हेतु अयोध्या से चलकर कार्तिक सुदी सप्तमी के दिन मथुरा में उन मुनिराजों के चरणों में आ पहुंचा। उसने विविध भक्ति पूर्वक मुनि वंदना करके मथुरा में बहुत शादी कराई और फिर यह वृतांत सुनकर शत्रुघ्न शीघ्र ही महातुरंग पर चढ़कर ऋषियों के पास आया। पीछे पीछे शत्रुघ्न की माता सुप्रभावी मुनियों की भक्ति हेतु वहां चली आई। शत्रुघ्न ने बोला, हे देव, आप अभी कुछ दिन यहाँ पर ही विराजिए। मुनिराज बोले, हे शत्रुघ्न, जिन आज्ञा से अधिक यहाँ रहना उचित नहीं है। इसके बाद वे मुनिराज आकाश मार्ग से विहार करके अनेक निर्वाण क्षेत्रों की वंदना करने के पश्चात आहार हेतु अयोध्या में सीता के घर पधारे। सीता अत्यंत हर्षित हुई और उसने श्रद्धादि गुणों से नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। और आहार दान हो और आहार दान की भक्ति ना करे। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते ओ चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, भूमि शोधि हमने कराई है, भूमि शोधि हमने कराई है, आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए है। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आई है, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। और राम लक्ष्मण के दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार सीता सुख पूर्वक अपने महल में उज्जवल सेज पर सो रही थी कि रात्रि की पिछली पहर में उसने दो स्वप्न देखे। प्रातः होने पर वह अपने पति के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, मैंने आज रात्रि में दो स्वप्न देखे हैं, कृपा करके आप मुझे उसका फल बताएं। पहले स्वप्न में मैंने देखा कि शरद ऋतु के समान, चंद्रमा के समान कांति वाले दो उत्कृष्ट अष्टापद मेरे मुख में प्रवेश कर गए। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि पवन की प्रबल झकोरे के कारण पुष्पक विमान भूमि पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बताया, हे सुंदरी, तूने जो दो अष्टापद मुख में प्रवेश करते देखे, उसका फल यह है कि तेरे दो पुत्र होंगे। और दूसरा स्वप्न जो पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरने का तुमने देखा है, वह शुभ नहीं जान पड़ता, परंतु हे देवी, तुम उसकी कुछ चिंता मत करो, क्योंकि दान के प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से सब सुयोग्य होता ही है। और फिर आगे गर्भ के भार से धीरे धीरे सीता दुर्बल शरीर वाली हो गई। राम ने पूछा, हे सीते, तुम्हें जो अभिलाषा हो सो कहो, ताकि उसे पूरी कर सकूं। सीता ने कहा, हे नाथ,
मुझे अनेक चैत्यालयों के दर्शन की इच्छा है और मेरे हृदय में ये श्रद्धा है कि मैं स्वर्ण और रत्नमयी पुष्पों से जिनेंद्र देव की पूजन करूं। सीता के ऐसे वचन सुनकर राम अति प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को आज्ञा दी कि समस्त चैत्यालयों में विशाल पूजा की जाए और महेंद्रोदय उद्यान के चैत्यालयों की खूब शोभा कराई जाए और उन्हें दिव्य सामग्री दी जाए। और फिर राम और सीता दोनों हाथी पर बैठकर वन के चैत्यालयों के दर्शन के लिए चल दिए। उन्होंने दिव्य सामग्री और फिर जितना भी जो कुछ बनता था वो सारा द्रव्य जिनेंद्र भगवान की चरणों में चढ़ाया और संध्या काल हो जाने पर वे रात्रि के लिए उद्यान में ठहर गए और फिर पुनः नगर में प्रवेश किया। और पुनः नगर में प्रवेश करने पर उनको वहां पर क्या दिखाई दिया कि नगर में सब लोग बातें कर रहे थे। सीता जी रावण के यहाँ रही और बिना किसी परीक्षा के रामचंद्र जी ने रख लिया। फिर सीता के विषय में ये प्रचलित लोकापवाद को मन में धारण किए हुए प्रजा के लोग रामचंद्र जी से मिलने महेंद्रोदय उद्यान में ही आ गए और फिर उस उद्यान के अंदर सब लोग इकट्ठा हो गए। द्वारपाल ने रामचंद्र जी को खबर दी कि हे प्रभु, आपके उद्यान में प्रजा के लोग आपके दर्शन हेतु आपके पास आना चाहते हैं। रामचंद्र जी ने प्रजा के लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनसे पूछा, आप लोग किस लिए आए हो, बताइए। किंतु सभी लोग मूर्ति की भांति निश्चल खड़े रहे। लोक में तो धोबी का प्रकरण भी आता है कि वो धोबन किसी पर पुरुष के पास कुछ दिन रह करके आई। ऐसे ही यदि रामचंद्र जी भी बिना किसी परीक्षा के माता सीता को रख लेते हैं तो क्या होगा। तो रामचंद्र जी बोले, आप लोग किसी बात का भय मत कीजिए, जो भी आपके चित्त में हो उससे कहिए। तब विजय नामक एक व्यक्ति साहस करके हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और फिर शीश झुकाकर बोला, हे नाथ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, घर घर में और सभाओं में आजकल यही एक अपराध कथा चल रही है कि रावण के यहाँ सीता का हरण हुआ और रावण सीता माता को हर के ले गया। फिर भी उसे राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, जो सर्व शास्त्रों में प्रवीण है, और वे उसे अपने घर लेकर के आए, तो फिर और लोगों को ऐसा करने में क्या दोष है। जब राजा ही ऐसे कृत करेगा, बिना परीक्षा के ही माता सीता को अपने घर में रख लेगा, तो प्रजा क्या करेगी। विजय के ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी थोड़ी देर के लिए विषाद के कारण चलायमान हो गए। वे तो जानते थे कि माता सीता पवित्र है, लेकिन लोक अपवाद भी है। उसी प्रकार उनने विचार किया, जिस प्रकार सांप काचली को त्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपवाद की कारणभूत सीता का त्याग कर दूं।
ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु यदि त्याग न करूं तो भी अपकीर्ति अवश्य होगी। इस प्रकार राम को लोक अपवाद की भयंकर चिंता हो गई। उन्होंने प्रजा से यथा योग्य विचार करके निर्णय लेने को कहा। आप सब अपने अपने निवास पर जाइए, मैं इसका योग्य समाधान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और रामचंद्र जी विचारों में खो गए। अंतर्द्वंद होने लगा कि मेरे प्राणों से प्यारी मेरी सीता और मुझे अपने से भी ज्यादा उस पर भरोसा है, उसके शील पर भरोसा है। अरे वो रावण भी शीलवान था, भले ही वो सीता का हरण करके लेके गया हो, लेकिन हमने सुना है उसने अनंत वीर केवली के समीप ऐसा नियम धारण किया था कि जब तक मुझे सामने वाली स्त्री सहर्ष स्वीकार नहीं करती तब तक मैं उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन लोक अपवाद तो लोक अपवाद होता है। अब मुझे इसका कोई योग्य समाधान करना ही पड़ेगा। और फिर वो चिंताओं की विचारों में खो गए। अब वो विचार करके क्या निर्णय लेंगे? माता सीता से क्या वो वार्तालाप करेंगे? क्या माता सीता को वे बताएंगे कि लोक अपवाद इस तरह का हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या वे स्वयं ही निर्णय लेंगे? और कैसा निर्णय लेंगे, क्या लेंगे, ये तो हम आपको रामचंद्र जी जब इन विचारों के बाद निर्णय पर उतरेंगे। हालांकि रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि आज की रात्रि में विचार करूं और कल की रात्रि में आपको योग्य समाधान करके निर्णय बताओ। तो आज की रात्रि रामचंद्र जी को विचार करने के लिए हम उनको प्रतीक्षा करते हैं कि कल उनका क्या निर्णय होगा। अब ये हम रामचंद्र जी के मुख से कल सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। बहुत ही उत्तम। हमने शुरुआत की जहाँ पे कल हम चर्चा कर रहे थे कि शत्रुघ्न को किस तरह राजा मधु का राज्य जो मथुरा है वो चाहिए था, और उस पर किस तरह उन्होंने वहां पर जाके पूरी सही समय देख के उनको उन पर वार किया और राजा मधु को किस तरह वैराग्य हो गया। उसके बाद हमने अचल कुमार और अप का जो पूर्व का जो साथ वे रहे थे, और वे दो जीव जो साथ चले आ रहे थे, और आगे जाकर इस पर्याय में वो शत्रुघ्न और कृतांवक्र के जीव बने, उसके बारे में समझा। साथ ही उसके बाद हमने सीता जी को जो दो स्वप्न आए थे उनका कारण जब उन्होंने रामचंद्र जी से पूछा, वो बात होने के बाद जब सीता जी के लोक अपवाद की बात किस तरह से फैली और उसे कैसे प्रजाजन ने रामचंद्र जी के सामने रखा, और किस तरह रामचंद्र जी अचंभे में असमंजस में हैं, और कल क्या निर्णय आएगा, ये हम कल की कक्षा में सुनेंगे। ऐसा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति आज निखिल भैया ने दी। और हम किसी के अगर कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। आज की कथा से संबंधित किसी के कोई प्रश्न? ठीक है, कोई बात नहीं। जिनवाणी स्तुति कर लें भैया। हाँ, किसी के जिनवाणी स्तुति कराने के भाव हैं तो आप ले सकते हैं। कोई कराना चाहेगा? आप हैंड रेस करिए। जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है,
तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है। तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। तूने गायक दिखाया, तूने गायक दिखाया, पर से भिन्न बताया, पर से भिन्न बताया। तेरी श्रद्धा करे तो बेड़ा पार है। तेरी श्रद्धा करे तो बेड़ा पार है। तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है। तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। ज्ञानी ज्ञेयों से है भिन्न, ज्ञानी ज्ञेयों से है भिन्न, आत्म जाने वो अभिन्न, आत्म जाने वो अभिन्न। आत्मा में हो लीन सदा कब, माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है। तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। न्यारो कीच में कमल, न्यारो कीच में कमल, वैसा तू ही है विमल, वैसा तू ही है विमल। तू श्रद्धा करे तो बेड़ा पार है। तू श्रद्धा करे तो बेड़ा पार है। तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है। तीनों लोक में माँ तेरी जय जयकार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 9 बार नमो कर उसमें। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। ढाई द्वीप में 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय हो। ये आचार्य भगवंत 108 श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। ओम नमः। तो किसी के कोई प्रश्न नहीं हो तो हम प्रश्न शुरू करें आज। अच्छा करुणा जी। हेलो। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। अपने रावण का जमाई राजा मधु था तो ये अपने चमरेंद्र कौन था? चमरेंद्र चमरेंद्र हेलो। विद्याधर, विद्याधर। हेलो। हाँ आपको आवाज आई करुणा जी? हाँ नहीं आई आवाज। हेलो। एक बार फिर से बोलिए निखिल। सुनो। हाँ निखिल भैया बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न ये है कि राजा जो मधु था वो रावण का जमाई था। यहाँ पर शूल रत्न चमरेंद्र अर्थात जो असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों के इंद्र थे, समझ में आई बात? शूल रत्न चमरेंद्र अर्थात असुर कुमार जाति के भवनवासी के देवों के इंद्र जो थे, उन्होंने एक शूल रत्न वाला एक हथियार दिया था उनको। ये जो असुर कुमार जाति के देव थे, इनका जो प्रश्न जो है चमरेंद्र कौन था, तो असुर कुमार जाति के वो देव था और वो उनका मित्र था, विद्याधर का वो मित्र था। समाधान हो गया आपका? बहुत बढ़िया। और किसी के कोई प्रश्न? ठीक है तो हम आज प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम हमारे प्रश्नों के माध्यम से आज की कथा का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न, जो
यहाँ पर दो जीव थे सॉरी, दो जीव थे जिनका वर्णन आ रहा था कि पूर्व के उनके भवों का वर्णन आया और उनकी दोस्ती का वर्णन आया। तो वे दो जीव कौन थे, उनके पहली पर्याय जिसका वर्णन आया वो कौन सी पर्याय थी, और आखिरी पर्याय यानी वर्तमान में जो पर्याय की चर्चा हो रही थी वो कौन है। और आपको शॉर्ट में वो कहानी बतानी है और वो कौन जीव थे ये बताना है। ठीक है, पवित्रा जी। पवित्रा जी खुद को हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, एक तो शत्रुघ्न थे और एक आप। आई आवाज? हाँ आवाज आई। उनका हाँ उनका पूर्व पर्याय जिनका वर्णन आया था उसमें नाम। हाँ हाँ, तो शत्रुघ्न थे वो, उनको बार बार मतलब मथुरा में उन्होंने जन्म लिया था और जन्म लेने के कारण उन्हें बार बार मतलब मथुरा की याद आ रही थी। और वो समुद्र देव मनुष्य हुए थे और मरकर सुअर गधा कौवा बकरा हुए, फिर आग में जलकर 6 बार भैंसा हुए और नीच कुल में जन्म लेकर मनुष्य हुए और फिर कुलधर नामक ब्राह्मण बने। और फिर जो अज मतलब जो थे वो वापस मतलब उनकी पर्याय बदल कर फिर उन्होंने मतलब आसन पर बैठे राजा के सेवक मतलब कुलधर नामक ब्राह्मण हुए थे। और अज वो राजा के सेवक बने थे। अज जो थे वो मतलब सेनापति। यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। हाँ हाँ भैया बोलिए, आप निकल नहीं आप करिए। हाँ पवित्रा जी आप की वॉइस। निखिल भैया आप बोलिए। हाँ गुरुदेव, आप क्लियर कर दो। हाँ निखिल भैया आप क्लियर करिए। हेलो हेलो। ये ऐसा है कि एक बार क्या हुआ कि यमुन देव नाम के क्रूर स्वभाव का वो मनुष्य हुआ। यमुन देव नाम था, यमुन देव। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ, क्या हुआ कि यमुन देव नाम का एक क्रूर स्वभाव का वो मनुष्य मथुरा में हुआ और वहां की आयु पूरी करके फिर वो सुअर माने PIG बना, फिर गधा कौवा हुआ, फिर बकरा हुआ और उस बकरे को आग में जला करके माने बहुत बार वो जलकर मरा और फिर 6 बार भैंसा हुआ और फिर एक नीच कुल के अंदर निर्धन मनुष्य हुआ। उसके बाद कुलंधर नाम का एक ब्राह्मण हुआ और उसके बाद एक राजा अपनी रानी को छोड़ करके दूसरे राज्य में जीतने के लिए गए थे, राज्य को जीतने के लिए। तो उसकी जो राजा की रानी थी ललिता, वो महल के झरोखे में बैठे देख रही थी बाहर, और जैसे ही कुलंदर ब्राह्मण को उसने देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और मोहित होने पर उसको अपने महल में बुलाया और उसी समय राजा का आगमन हुआ। और राजा का आगमन होने पर क्या हुआ कि राजा ने उन पर शंका की कि ये यहाँ पर तुम्हारे रनिवास में महल में क्या कर रहा है। तो उसने फिर मायाचार से छुपाना चाहा रानी ने, लेकिन राजा ने एक बात भी नहीं मानी। और फिर क्या हुआ कि राजा के सेवकों द्वारा उसको मारने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां पर रास्ते में कल्याण नाम के मुनिराज मिले और मुनिराज के दर्शन होने पर उसको फिर मुनिराज का उपदेश मिला और फिर उसने मुनि दीक्षा धारण कर ली और उसके बाद वहां पर महातप धारण किए और फिर वो स्वर्ग में देव हुआ। और उसके बाद मथुरा का जो राजा चंद्रभद्र है उसकी रानी कनक प्रभा के अचल नाम का पुत्र हुआ। और वो इस तरह से आगे की जो इन्होंने बताया उसी प्रकार से। बहुत बढ़िया रिवीजन हो गया हमारा, जो एक बार हमने सुना था। इसी के साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट। हमारे साथ में कुछ नए साधर्मी भी जुड़े हैं, जो शायद मेरे ख्याल से हमारे जो प्रैक्टिकल जैनिज्म के व्हाट्सएप ग्रुप है उससे नहीं जुड़े। तो अभी यहाँ पर मैंने लिंक भेजा है। सॉरी शायद मैं म्यूटेड था। आप लोग में से कोई भी साधर्मी अगर आवाज आ रही है मेरी, स्टार्ट से आई या अभी आई? अच्छा तो हाँ, आप में से कुछ नए साधर्मी है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे हम रेगुलरली लिंक्स भेजते रहते हैं।
तो आप चैट में अभी लिंक भेजा है, आप इसको क्लिक करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही कल हमने यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया था, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सुंदर वर्णन निखिल भैया ने जो भी बताया हमें। पहले प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में अगर हम कहें तो जो अचल कुमार थे, जो शत्रुघ्न के जीव हैं, वो पूर्व में अचल कुमार थे, और अब जो अभी वर्तमान में कृतान वक्र के जीव हैं, उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी उस समय जब उन्हें शत्रुघ्न को कांटा लग गया था पैर में, और उन्होंने शुरू में अपने उस समय पे उनके पैर से कांटा निकाला। फिर एक बार कभी नगर में उनका प्रवेश हुआ अप का, और उनकी दोस्ती से उनको एक राज्य दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने अंतिम समय में और उसके कुछ समय बाद में उन्होंने दोनों ने मुनि दीक्षा धारण की और समाधि मरण को प्राप्त किया। ठीक है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, अगला प्रश्न है, सीता जी को 2 स्वप्न आए जो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, वो 2 स्वप्न क्या थे और उनका फल क्या था? आपको एक भी याद आए तो भी आप स्वप्न बता सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए आंसर करने। आवाज नहीं आ रही। हाँ करुणा जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पहला सपना था शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान ध्वल वर्ण वाले 2 अष्टापद मुख में प्रविष्ट होते देखना, और दूसरा सपना था स्वयं को पुष्पक विमान से जमीन पर गिरते हुए देखा। हेलो। हाँ हाँ, जवाब हमने सुन लिया, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें दोनों स्वप्न का जो फल था वो क्या था, अगर आपको याद हो तो? हाँ, दोनों स्वप्न का फल क्या है वो आप बताइए, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और से पूछ लेते हैं। हाँ लक्ष्मी जी, आप बताइए, खुद को अनम्यूट करिए वहां से। हाँ, नहीं, आप खुद को अनम्यूट करिए पहले वहां से। खुद को अनम्यूट करिए, वहां पे आपको ऑप्शन आया होगा यस नो। आवाज आ रही है? हाँ अभी बोलिए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है। अगर कोई ईयरफोन कनेक्टेड होगा तो वो आप निकाल दीजिए। ठीक है, कोई और जवाब देना चाहेगा? हाँ, कृमशी शाह, आप बताइए। आपने हैंड रेस किया। हाँ एक बार क्वेश्चन फिर से बोलेंगे जरा? हाँ, प्रश्न ये था कि सीता जी को जो 2 स्वप्न आए थे, वो 2 स्वप्न क्या थे, वो उत्तर अभी बता दिया इन्होंने, करुणा जी ने। उन दोनों के अर्थ क्या रामचंद्र जी ने उन्हें बताए। जो अष्टापद मुख में आए थे उसका मीनिंग है 2 बालक जन्म लेंगे, और जो पुष्कर विमान गिरा था उसका वो फल अच्छा नहीं था, रामचंद्र जी ने अच्छा ऐसा बोला था। और वो अच्छा संकेत नहीं था। हाँ, बहुत सही उत्तर। साथ ही उन्होंने अंत में बताया रामचंद्र जी ने कि आप अगर दान देंगे और उसके प्रभाव से कष्ट दूर हो सकता है, ऐसा है ना? बराबर। अगला प्रश्न है जो विजय नाम का जो नगरवासी था, तो उस समय जब उपवन में जो अयोध्या में जो महल के उपवन में सभी नगरवासी वहां पर इकट्ठा हो गए, और उसमें विजय नाम का जो नगरवासी था, उन्होंने रामचंद्र जी से कुछ कहा। बाकी किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी, उन्होंने थोड़ा हिम्मत करके एक सवाल पूछा रामचंद्र जी से। तो वो पॉइंट, वो बात क्या थी? किसी ने अगर लिखा हो, नोट्स बनाया हो, याद हो तो। हाँ, श्वेता दीदी। हाँ जी, विजय नामक व्यक्ति ने साहस करके बोला था कि घर घर में आजकल यही कथा चल रही है कि रावण ने सीता को हर लिया था,
फिर भी राम उसे अपने घर पे कैसे क्यों ले आए? जब राजा ही ऐसे परीक्षा लिए बिना घर पे ले आएंगे तो आगे प्रजा क्या करेगी? प्रजा भी ऐसा ही करेगी। बहुत सुंदर उत्तर। आपने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा वाक्य लिखा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे याद है निखिल भैया ने साहस शब्द का इस्तेमाल किया था कि उनमें से एक ने साहस करके पूछा। तो आपने पूरा बताया, इसका मतलब आपने अच्छे से पूरा स्वाध्याय अटेंड भी किया है और आपने नोट्स भी बनाए। बहुत अच्छी बात। आखिरी प्रश्न आज का कि नहीं, आई थिंक प्रश्न हो गए हमारे। निखिल भैया, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ और सकते कोई किसी ने शिक्षा ग्रहण की हो तो बताइए हैं। फिर हाँ, हम। शिक्षा ग्रहण की हो बताइए। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कोई शिक्षा जो आपने आज के कथा से ग्रहण की हो? ठीक है, मैं ही शुरुआत करता हूँ। एक पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है कि ज्ञानियों को सम्यक्त की इतनी महिमा आती है कि वे जब कोई अन्य सम्यक दृष्टि जीव को या मुनिराज को जब देखते हैं तो उन्हें अंदर से ऐसे भाव आते हैं कि इतना समय हो गया अब तक मेरे जीवन का, और जिस कारण से ये मनुष्य पर्याय मिली थी वो कार्य अभी तक सार्थक नहीं हो पाया है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम तो ये एक तरीके का कंपैरिजन जैसा है ना निखिल भैया? अगर हम इसको हाँ। उस दृष्टि से देखें कि हम मुनिराज को देखें और उस समय हम सोचते हैं कि कैसे वैराग्य में परिणाम होंगे इनके, जिसके कारण इन्होंने मुनि पद को धारण किया, और मेरे ऐसे परिणाम क्यों नहीं बन रहे हैं? तो वैराग्य की परिस्थितियां तो होती ही रहती है, लेकिन वैराग्य के परिणाम इस जीव के नहीं बनते, तो मेरे ऐसे परिणाम कब बनेंगे? तो ये एक कंपैरिजन है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जो हम ना रोज का जीवन जीते हैं उसमें ऐसे पॉजिटिव कंपैरिजन आप करिए। आप ज्ञानी जीवों से अपना कंपैरिजन करिए कि ये भैया हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, मैं अपने लाइफ से अपना टाइम एक आध घंटे निकाल के रोज स्वाध्याय क्यों नहीं कर पाता? ना कि हम पैसे और घर और बाकी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और परिग्रह का कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। और जितना इकट्ठा करो उतना ही और आकांक्षाएं बढ़ते जाती है। तो इसलिए उस कंपैरिजन से बहुत दुख होता है और बहुत अंदर से ग्लानि होती है अगर हम प्राप्त नहीं कर पाए तो। लेकिन ऐसा पॉजिटिव कंपैरिजन करिए जिससे आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। हाँ, ये एक सीख है जो मैंने लिखी है। और शेयर करना हो? मुझे लगता है सब लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं जो नोट्स उन्होंने बनाए थे वो। ये बहुत अच्छी बात है, सब रिवाइज करने के लिए नोट्स तो बनाए सबने। हाँ चलो मैं तब तक बता देता हूँ, अगर किसी को पता ना हो बताना। हाँ। इसमें एक शिक्षा एक ये लेनी है, जैसे ये जो शत्रुघ्न का जो जीव था उसे मथुरा से बहुत प्रेम था। माने मथुरा, माने और कोई राज्य नहीं चाहिए, मथुरा का राज्य चाहिए, ऐसा उसने कहा। इसका मतलब कि पूर्व भाव में उसने बार बार मथुरा में जन्म लिया था। तो मथुरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कारण उसे क्षेत्र परावर्तन हुआ। यदि आप पंच परावर्तन के नाम जानते हो तो आप जिस क्षेत्र को चाहते हो, जिस क्षेत्र की डिमांड करते हो कि हम काश कश्मीर में जन्म लेते तो कैसी वादियों में होते, कितना बढ़िया होता, तो इससे आपका क्षेत्र परावर्तन होगा। आपको बार बार उन क्षेत्र में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करें कि कोई भी जगह हो, कोई भी अच्छी लगे या कुछ भी आपको लगे, तो किसी भी से भी मोह या इस तरह का अट्रैक्शन या अटैचमेंट ना हो आपका कि भाई ये जगह बहुत अच्छी है, काश हम यहाँ होते, काश ऐसा होता। तो हम जगह का लोभ ना करें, जगह का महत्व ना दे। हमारा तो एक ही भावना होनी चाहिए। कैसी भावना? कब धन अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। इसके अलावा और कोई द्रव्य की डिमांड नहीं, कोई क्षेत्र की नहीं। काश हम चौथे काल में होते, काश हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर होते। हमें किसी की भी डिमांड नहीं, हमें तो बस अपना ज्ञायक अपने पास है। जैसे जिसके पास एटीएम कार्ड होता है, एटीएम कार्ड के बल पर क्या होता है, ऑल टाइम मनी कार्ड है ना, ऐसे हमारे पास अपना ज्ञायक स्वभाव है, तो हर समय हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हर समय अपने पास ऑल टाइम अवेलेबल, ये एटीए है और वो एटीएम है, ऐसे ऑल टाइम अवेलेबल है। तो हम उसकी ओर देखें, ना कि क्षेत्र की ओर, काश हम वहां होते, यहाँ होते। अरे हम जहाँ है वहां देखें। एक बहुत सुंदर वाक्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब ने बताया कि आत्म कल्याण के लिए कोई क्षेत्र मत खोजो,
कि तीर्थ क्षेत्र में चले जाए, वहां चले जाए, वहां चले जाए। आत्म कल्याण के लिए कोई तीर्थ क्षेत्र मत खोजो, बल्कि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने को आप रूप अनुभव करोगे, वही सिद्ध क्षेत्र हो जाएगा। बहुत बढ़िया सीख। साथ ही आपने जो पंच परावर्तन की बात बताई, उससे मुझे एक बात और याद आई सीख के तौर पे। पंच परावर्तन से एलाइड के साथ ही एक और एक विषय है कि निदान बंद। तो काफी जीव निदान बंद करते हैं, तो उससे एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं देखता हूँ यंगस्टर्स में ये पॉइंट्स आते हैं, ये बात आती है कि जो गवर्नमेंट की जो ऐसी व्यवस्था है, SC ST OBC है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, उन सबको हर जगह पे कहीं ना कहीं एडमिशन के समय पे या कॉलेज के फीस के लेवल पे बहुत जगह पे 70% 80% ऑफ मिलता है। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे ऐसे जैन फ्रेंड्स भी हैं जिनको अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे पहले से ही SC ST OBC कोटा होता है। तो उस समय पे जो यंगस्टर्स होते हैं, या शायद आप में सबके भी किसी के बच्चे होंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बारे में कि ऐसी बात नहीं सोचे या ऐसा निदान बंद नहीं करें, अरे यार मैं भी SC ST होता तो मुझे भी ये मिल जाता, या अरे यार अपने को जैनियों का तो कोई कॉलेज ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, खोटी हुए अपन तो जन्म लेके, अपन इसके जगह कोई और दूसरा रिलीजन मिला होता। मैंने देखा यंगस्टर्स हैं बहुत सारे ऐसा सोचते भी हैं, 2-3 मेरे ख्याल में भी हैं जिनका ऐसा ही पॉइंट होता है हमेशा, इसके जगह ये रिलीजन हमारा होता तो देखो इस कॉलेज में एडमिशन हो गया होता। तो कॉलेज का एडमिशन फीस और ये सब बहुत ही टेम्पररी है। जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहने वाला है वो है हमारा पर्सनालिटी, जो हमें जो जैन धर्म को अपनाने से और साथ में सम्यक्ता की प्राप्ति से निखरती है। तो इस बात का हमें बच्चों को महत्व बताना चाहिए, और ना कि कहीं भी मैनेजमेंट कोई भी कोटा से एक मतलब ऐसा निदान बंद उस बात पे एक निदान बंद नहीं करने देना चाहिए हमें किसी को। ये बात हमेशा मैं भी यंगस्टर्स को डांटते रहता हूँ इस बारे में कि ऐसा मत सोचो, तो ये बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। आई थिंक ये एक पॉइंट मुझे ख्याल आया। और कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा? आई मीन किसी के कुछ और पॉइंट? ठीक है, आज आई थिंक कोई बात नहीं। अगर किसी को ऐड करना हो तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं या हमें भेज सकते हैं, हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। साथ ही हमारे पास में बस समय थोड़ा सा है, मैं आपके 2 मिनट लेकर एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आप में से कुछ लोग ही जानते हैं कि ये जो स्वाध्याय का पूरा हमने जो आज प्रैक्टिकल जैनिज्म आपके सामने है, इसके साथ साथ और कितने इनिशिएटिव्स हैं जो हमने पूरे लॉकडाउन में चलाए, और जिनमें से एक प्रैक्टिकल जैनिज्म भी है। उनमें से एक इनिशिएटिव है मंगलाष्टक, संस्कृत मंगलाष्टक। तो मैं अगर शुरू से बताऊं तो सबसे पहले लॉकडाउन सेकेंड फेज के बिगिनिंग फर्स्ट डे में हमने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। एक यूट्यूब चैनल हमारा 2 साल पहले से ही पड़ा हुआ था, जहाँ पे हमें वीडियो अपलोड करने थे, और सबके ऐसे कि आप ऑनलाइन स्वाध्याय शुरू करो, और उसमें शुरू करते ही तो हमारा ऐसा ऑनलाइन कराने का ऐसा भाव शुरू में था नहीं। सबसे पहले हमने जब शुरुआत की तभी ऐसा ही था कि एक परिवार और 2 परिवार को और जोड़ना था जो हमारे रिश्तेदारी थे। तो राहुल भैया ने सबसे पहली क्लास ली और हमने व्हाट्सएप वीडियो कॉल से स्टार्ट किया, और उसमें उस समय 6 डिवाइसेस ऐड नहीं हो सकते थे एक ही कॉल में। एक फोन में एक ही वीडियो कॉल हो सकता था, 3 महीने पहले का फीचर है। तो तब 2 फोन रखते थे आसपास, 2 परिवार के लिए। 2 फोन होने की वजह से उसमें एको आने की वजह से हमने सोचा कुछ और प्लेटफॉर्म्स हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। तो हमने जूम फ्री वर्जन था तो वो स्टार्ट किया। लगभग हमने 10-15 दिन तक फ्री वर्जन चलाया। फिर उसके बाद सबका ऐसा सुझाव था कि लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं और स्वाध्याय के बीच में ऐसा रुकावट आ जाए वो अच्छी बात नहीं है, तो हमने पेड वर्जन लिया। धीरे धीरे करते करते सबसे पहली तो इस तरीके से पूरा स्वाध्याय परिवार हमारा ग्रो हुआ, बढ़ा। सबसे पहले हमने क्लास ली, वो थी छड़ाला जी ग्रंथ पे, जो पंडित दौलत राम जी द्वारा कृत है।
उसमें पूरी 6 डाल का वर्णन राहुल भैया ने पढ़ाया। उसके बाद गोमत सर जी कर्मकांड के माध्यम के आधार पर कर्म सिद्धांत का टॉपिक ये पूरा हमारे मांगीलाल जी गुरु जी हैं उन्होंने लिया। फिर उसके बाद हमारे और इनिशिएटिव्स चालू हुए। उसमें से सबसे मेजर सक्सेसफुल जो एक यूनिक चीज थी वो थी संस्कृत संभाषण शिविर। संस्कृत संभाषण शिविर ये है कि हमने उस समय पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। हमारी सबकी ऐसी भावना थी कई वर्षों से कि हम जब स्वाध्याय करते हैं तभी संस्कृत लैंग्वेज नहीं आने की वजह से गाथाएं पढ़ने में या उनके अर्थ समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो हमने सोचा क्यों ना लॉकडाउन में संस्कृत सीखा जाए। तो हमारे मैसूर में कई वाया कॉन्टैक्ट से विदुषी डॉक्टर तेजस्विनी दीदी हैं, उन्होंने उनके द्वारा संस्कृत की संभाषण क्लास ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और उन्होंने वहां से लेना शुरू किया। उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि पूरे भारत से सॉरी पूरे दुनिया से लोग जुड़े। हमारे साथ में कुछ ऐसे भी साधर्मी थे जो अमेरिका में मतलब वो हमसे 10.5 घंटा पीछे हैं। तो उस वजह से जब हमारे यहाँ पे क्लास चलती थी तब उनके यहाँ रात की 12:30 बजती थी। तो संस्कृत संभाषण की क्लास वो रात की 12:30 बजे अटेंड करते थे। ऐसे कुछ साधर्मी संस्कृत संभाषण की क्लास हुई। वो होने के बाद हमने सोचा अब हम लैंग्वेज तो हमें फेमिलियर हो गए हैं, अब हमें संस्कृत के या तो ग्रंथ लेने चाहिए जिससे हम, तो हमने सीखा था लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं, स्वाध्याय करने के लिए। तो हमने सोचा अब संस्कृत कोई श्लोक से शुरू करते, तो हमने मंगलाष्टक श्लोक से शुरू किया। वहां पर वो वाली जो पूरी, फिर उसके बाद साथ ही हमारा प्रैक्टिकल जैनिज्म की जो क्लास है, तो आज प्रैक्टिकल जैनिज्म की करीबन 71st क्लास है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें प्रैक्टिकल जैनिज्म में विभिन्न विद्वान आए, जैसे अभी निखिल भैया भी ले रहे हैं। साथ ही श्री ऋषभ जैन ऑनलाइन पाठशाला, जहाँ पे 4 विभिन्न क्लासेस चलती है हर सैटरडे और संडे को। ऐसी इतनी सारी इनिशिएटिव्स चली। ये पूरा बात आज यहाँ पे करने का रीजन ये है कि इसमें से जो एक इनिशिएटिव हमारा है जो अभी भी चल रहा है, मंगलाष्टक की क्लास संस्कृत की, यहाँ पे कुछ साधर्मी है जो उस क्लास में आते भी हैं, वो सुबह 6 से 7 चलती है प्रतिदिन। ये क्लास लगभग पिछले 80 दिनों से चल रही है और एक भी दिन का कभी ऑफ नहीं रहा है, छुट्टी नहीं रही है, संडे को भी नहीं। और प्रतिदिन सुबह 6 से 7 चलती है, आज भी चल रही है। और उसकी एक खासियत उस क्लास की ये है कि वहां पर जो दीदी हैं उनका करीबन पिछले 18-20 साल से उनका स्वाध्याय है और बचपन से ही उनको धर्म में बहुत रुचि है। और वो उनकी पढ़ाने की शैली ऐसी है कि जैसे अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, तो वो अरिहंतो शब्द मूल आगम के कौन कौन से ग्रंथ में आया है, वो ग्रंथ का श्लोक भी वो हमें उस समय लेते थे और वो बताते थे कि अरिहंतो शब्द ही क्यों आया, कोई दूसरा शब्द संस्कृत का क्यों नहीं आया। तो उस माध्यम से हमने जो रामम रामो रामादित्य वो पूरा वो भी पढ़ा संस्कृत साथ साथ में। तो मूल इसमें आगम के जो जैसे उसमें जो मूल है 2-3 जो हमारे आगम के ग्रंथ हैं, वहां पे जहां पे भी ये वर्णन आया है वो सब लब्धि सार, घोमट सार जी आदि कहाँ पे वो सब वर्ड्स आए हैं वो ले लेकर पढ़ा रहे हैं। तो अब एक खुश खबर हम सबके लिए ये है कि अब क्योंकि ये क्लासेस अभी ऑनलाइन थी, बहुत ज्यादा हो चुकी है, लगभग संस्कृत मंगलाष्टक की क्लास 61st या 62nd चल रही है हमारी। बहुत सारे साधर्मी उस समय जुड़ नहीं पाए, तो हम सब ने ये निर्णय लिया कि इस क्लासेस ये पूरे क्लास को, मंगलाष्टक की क्लास को एक ग्रंथ का, एक पुस्तक का रूप दिया जाए। तो इस वजह से, इस कारण से हमने हमारे पास कुछ इसका ऐसी रूपरेखा रहेगी कि सबसे पहले इसमें जो मूल जो संस्कृत में पहला श्लोक लिखा जाएगा और उसके नीचे वो एक एक जो जैसे मैंने बताया वो कहाँ पे गाथा, ये शॉर्ट में वो गाथा, और यहाँ पे अरिहंतो शब्द का अर्थ क्या है और जो मंगलाष्टक है उसमें अरिहंतो शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा पूरा लिख के। और ये पूरा मंगलाष्टक का वर्णन संस्कृत में और उसके हिंदी ट्रांसलेशन प्लस इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी साथ में रहेंगे यंगस्टर्स के लिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और ताकि यंगस्टर्स भी इससे जुड़े। और उसके बाद जो हमारा बृहद प्रतिक्रमण पाठ जो है
जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा हुआ है प्राकृत वाला, वो भी इसके अंदर रहेगा। सॉरी, पूज्यपाद स्वामी द्वारा नहीं, मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन जो आगम में जो हमारा मूल जो प्राकृत में और संस्कृत में जो लिखा हुआ है प्रतिक्रमण पाठ, वो रहेगा और उसका हिंदी अर्थ भी रहेगा। और इसमें हमारे गुरुजी जो मांगीलाल जी पंडित जी हैं, उनका योगदान रहा है। राहुल भैया और मैं भी इसमें छोटी सी भूमिका निभा रहे इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और दीदी का, तेजस्विनी दीदी का तो मूल इसमें पूरा पुरुषार्थ, पूरा उनका मेहनत लगा हुआ है। उन्होंने लगभग हर वर्ष वो 10 से 12 ग्रंथों का अनुवाद करते ही रहते हैं, तो उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड चलता ही रह रहा है। अब इस बार उन्होंने हमारे लिए ये मेहनत की, और पहली बार ऐसा, ये ऐसी पुस्तक पहले ज्यादा देखने में कहीं आई नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि बृहद तरीके से इसको, मंगलाष्टक स्तोत्र को हर तरीके से, संस्कृत भी और आगम के साथ भी इसको रखा जाए, जिसकी पुस्तक के कार्य का शुरुआत अभी हम 10 लक्षण पर्व के पहले ही दिन शुरू करने वाले हैं। और हमारा टारगेट है कि ये दिवाली के पहले ग्रंथ का समापन हो जाए और विमोचन हो जाए उस समय। तो इसमें कुछ 2-3 हमारे पास में ऐसे दानदाता हैं जिनकी ऐसी भावना है कि पूरा ग्रंथ उनके तरफ से आए। साथ तो फिर कुछ सजेशन जैसे आए सभी के कि अगर और भी साधर्मी जुड़ना चाहें, जो दान राशि देना चाहें, तो उनका नाम भी पुस्तक के अंत में लिखा ही जाएगा, और साथ में सभी का इसमें सहयोग लगेगा। ग्रंथ की पूरी हम 1000 कॉपीज प्रिंट होगी फर्स्ट बैच में, जिसमें पूरी इसकी लागत 2 लाख रुपए के आसपास है, जिनमें से कुछ राशि हमारी जमा भी हो गई है, और काफी लंबी लिस्ट है, लोगों के नाम आते ही जा रहे हैं। तो हमारी ये भावना है कि सभी क्लासेस जो हमारे प्रैक्टिकल जैनिज्म है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, साथ में हमारी पाठशाला में सुबह की मंगलाष्टक की क्लास में, सभी में हम चाहते हैं कि सभी साधर्मी जिनको भी भावना हो वो योगदान दे सकते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व में हर बार हमारे पास बहुत मौके होते थे दान देने के, कहीं शांति धारा की बोली है या कहीं कोई और वहाँ पे व्यवस्था है। इस बार हमारे पास वो मौके अगर नहीं है, तो आप सबकी अगर भावना हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। और मैं जिनके भी भावना हो दान देने के, वो आप जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एडमिन के रूप में, मेरा नाम है, राहुल भैया का नाम है, हम 5 एडमिन है उसमें जो हमारी टीम है, उनमें से आप राहुल भैया या मुझे, दोनों में किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं। अगर आपको कुछ और डिटेल में समझना है तो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी जो ग्रंथ में क्या आएगा वो मैंने आपको, पुस्तक में क्या आएगा वो मैंने आपको ही बता दिया, और आपकी जैसी भावना हो वैसे ही वैसा आप सहयोग दे सकते हैं। ये सब बताने के पीछे का कारण ये था कि जो पुस्तक बन के आ रही है वो हमारे पूरे लॉकडाउन के, हमारी पूरी टीम के लॉकडाउन के मेहनत का एक पूर्णाहुति जैसा है। तो ये इसमें पूरी मेहनत हमारी लग रही है। हम अभी जो बिजनेस भी हमारा चल रहा है, साथ साथ में हम इस पुस्तक को भी टाइम दे रहे हैं ताकि सभी जनमानस इसका लाभ ले सके। और साथ ही एक लास्ट अपडेट आप सबको बता दें कि जो YouTube चैनल हमारा है जिसपे ये सभी स्वाध्याय आज तक कास्ट होते आई है, उसके कल 42,000 हार्स व्यूज हो गए हैं, यानी 42,000 घंटे लोगों ने पूरे स्वाध्याय को सुना है। जैसे अभी हम जूम की बात नहीं कर रहे हैं, जूम पे जो कास्ट हो रहा है वो तो 1 घंटे तो चल ही रहा है लगातार, लेकिन मैं YouTube की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अभी निखिल भैया का भी जो अभी प्रवचन चल रहा है उसे भी लगभग 200 से 250 व्यूज आते हैं, हर वीडियो के आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें निखिल भैया और भी जैसे विद्वानों का समागम मिला है, जिससे हमें ऐसे स्वाध्याय सुनने का लाभ मिल रहा है। और 10 लक्षण पर्व की भी अनाउंसमेंट एक छोटी सी हमें करनी है कि 10 लक्षण पर्व के लिए उस समय पे हमारी पूरी टीम की ऐसी भावना है कि काफी समय से चल रहा है पूरा इनिशिएटिव, तो हम 10 दिन के लिए थोड़ा सा खुद को स्विच ऑफ कर लें सभी इनिशिएटिव से। और हमने ये निर्णय लिया है कि हम सभी स्वयं खुद का स्वाध्याय करना चाहते हैं और खुद का समय अन्य विद्वानों को सुनने में लगाना चाहते हैं। साथ ही आप सबको ये प्रेरणा देंगे कि आप भी
कोई भी संघ से, कोई भी ग्रुप से आप जुड़िए, लेकिन 10 लक्षण पर्व का पूरा लाभ लीजिए। और पूरे सहर्ष जैसे हर साल आप जैसे 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, वैसे इस बार भी पूरे आनंद से मनाइए। और प्रैक्टिकल जैनिज्म की जो हमारी क्लास है वो फ्राइडे को हमारी जैसे वीकडे को होती है वो लास्ट क्लास होगी। तो हमारी जो रामायण की कथा भी चल रही है वो फ्राइडे को उसका लास्ट क्लास होगा, समापन होगा। और फिर प्रैक्टिकल जैनिज्म की क्लास डायरेक्टली जो उसके बाद 10 लक्षण पर्व के बाद जो वीकडे का समय होगा तब आएगी। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, जो नहीं है उन्हें ग्रुप में अभी मैंने चैट में लिंक भेज भी दिया है, आप जुड़ जाइए। और हम अभी जो क्लास चल रही है, आज ट्यूसडे है आई थिंक, हम ये क्लास हमारी अनवरत चलेगी फ्राइडे तक, 21 तक। और फिर उसके बाद आप सभी 10 लक्षण पर्व का लाभ लें और उसके बाद हम फिर मिलेंगे। तो आज आखिरी क्लास नहीं है, क्योंकि बात चल रही थी तो मैंने ये बात बता दी। आप सभी देखिए कि कहाँ पे कौन से ग्रुप, कहीं पे अगर स्वाध्याय चल रहा है तो आप सभी जहाँ ज्यादा आपके भाव विशुद्ध बने वैसे ग्रुप को आप अभी से ही सर्च करना चालू कर दीजिए। तो ये बताने के लिए हमने आज 10 लक्षण पर्व की बात बताई। ये जो हमारी क्लास है वो चलते रहेगी फ्राइडे तक, ठीक है। तो मैंने काफी समय नहीं ले लिया हो आपका, तो ये पूरा कहीं किसी के भाव हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज पे दान के बारे में, दान राशि के बारे में बता सकते हैं। और बस हमारे बस और किसी के कुछ भाव हो और भी कुछ कहना हो तो आप बता सकते हैं हमें पर्सनल में कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि हम और कोई विषय पर लें, तो वो अभी से ही हम तैयारी करके रखें ताकि 10 लक्षण पर्व के बाद प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में उस टॉपिक पे क्लास लिया जा सके। और निखिल भैया कुछ कोई हाँ, आपको अनम्यूट किया है। बहुत अच्छा आपने लॉकडाउन के अंदर सब लोगों को स्वाध्याय से जोड़ने का बहुत अच्छा आपने ये सक्रिय कार्य किया है। और इस तरह से आगे भी आपकी 10 लक्षण के बाद जैसा आपने बताया वैसे क्लास चलेगी, सब लोग जुड़े रहे इससे। और 10 लक्षण पर्व के अंदर हमारे भायेंद्र मंडल के अंदर मैं स्वयं और दूसरे हमारे साधन में मिलकर 10 लक्षण महामंडल विधान ऑनलाइन कराने वाले हैं मंदिर जी के अंदर ही। तो आपको भगवान के दर्शन भी मिलेंगे और विधान का भी लाभ मिलेगा। साथ में प्रतिक्रमण है और प्रवीण जी पासवाड़ा वाले जो है उनका भी आपको प्रवचन का लाभ मिलेगा दोनों समय। इस तरह से अनेक गतिविधियों का आप लाभ समय समय पर ले पाएंगे। इसकी लिंक हम आपको भेज देंगे। जरूर सर, आप लिंक भेज दीजिए भैया। और सभी ग्रुप में हैं और सभी को लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगी। साथ में इसमें एक और एक बात है कि स्वाध्याय से हमने तो क्या था कि सब स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं इसीलिए इन्होंने लॉगिन भी किया, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे सभी के घर में लॉगिन कराना तो पॉसिबल ही नहीं है। सबके अंदर की स्वयं की भावना है स्वाध्याय करने की, तो ही समय पर 8 बजे सबकी जूम पर सीधा लिंक पर क्लिक करके लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो आप सभी की जो स्वाध्याय की भावना है उसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम है जहाँ पे आप जैसे विद्वान आते हैं और संबोधन करते हैं, बस हमारा इतना छोटा सा रोल है। नहीं, बहुत अच्छा, साधुवाद है आप सबको, आपकी पूरी टीम को। बहुत बढ़िया। हम कल इसी समय प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की क्लास 8 से 9 बजे हम सुनेंगे। और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हृदय स्पर्शी टॉपिक आने वाला है। जैसा आपने सुना तो कि कल सीता जी के विषय में रामचंद्र जी क्या निर्णय लेंगे, तो इस विषय को सुनने कल जरूर आइए। दोपहर शाम को 8 से 9 की क्लास। सभी को